हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। यूपी नीट की काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था उनको फर्स्ट राउंड में यहाँ पे कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ था। आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप अपनी सीट को अब छोड़ना चाहते हैं तो आप उस सीट को छोड़ सकते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में यूपी नीट काउंसलिंग के द्वारा सीट का अलॉटमेंट हुआ था। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा। एक नोटिफिकेशन आज ही यहाँ पे UPDGME की वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया है। सबसे पहली बात तो आपको टाइम दिया गया है 9 दिसंबर 2020, ये डेट है और टाइम है आपका 4 PM तक। मीन्स 9 दिसंबर 2020 को आप 4 PM तक अपनी सीट से रिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिज़ाइन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से या फिर किसी स्टेट कोटा काउंसलिंग से कॉलेज अलॉट हो गया है, इसलिए आप जो यूपी नीट की 2020 की फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था उसको आप छोड़ना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ऑल इंडिया कोटा की सेकेंड राउंड से कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया है और यहाँ पे आपने यूपी नीट की फर्स्ट राउंड की भी काउंसलिंग करवाई थी जिसमें भी आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ था। अब आप चाहते हैं कि आप यूपी नीट की सीट छोड़ के आप ऑल इंडिया कोटा से जो आपको सीट मिली है आप उस सीट को प्रेफर करेंगे तो आप सीट यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आपको जो फीस है, मान लीजिए आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज की जो भी फीस है वो 10% फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, दोज कैंडिडेट हु रिजाइन देयर ट्यूशन फी वुड बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग 10% ऑफ द होल अमाउंट ऑफ द ट्यूशन फी डिपॉजिट। आपने जो ट्यूशन फी डिपॉजिट की है उसका 10% वो डिडक्ट कर लेंगे, बाकी का आपको रिफंड दे देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा है कि देयर विल बी नो डिडक्शन इन द सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट। आपने काउंसलिंग के टाइम पे जो एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया था उस सिक्योरिटी अमाउंट में आपका यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। सेकंड है, आपको इन सभी के लिए अपने उस रिस्पेक्टिव नोडल सेंटर पर जाना पड़ेगा। एक बार ये नोटिफिकेशन आप लोग खुद से जरूर पढ़ लीजिएगा। सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए ये है कि आप किसी पर्सनल रीज़न की वजह से अगर सीट छोड़ना चाहते हैं, सीट आप किसी पर्सनल रीज़न की वजह से अगर छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, personal reason can resign from their seat but there would be a deduction of the 50% of the amount of the tuition fees as well as the 50% of the security deposit, 50% ऑफ द अमाउंट रिफंडेड टू द कैंडिडेट्स। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप पर्सनल रीज़न की वजह से सीट छोड़ना चाहते हैं तो देयर विल बी डिडक्शन ऑफ 50% ऑफ द ट्यूशन फीस एज वेल एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी उसका भी 50% डिडक्ट किया जाएगा और आपका जो ट्यूशन फीस है उसको भी यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। तीसरा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जो डेट आपको दी गई है 9 दिसंबर, अगर आप उसके बाद कोई भी सीट छोड़ना चाहते हैं तो आप सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी कोई भी फीस यहाँ पे रिफंडेड यहाँ पे नहीं होगी। आपको वैसे कोई भी परमिशन यहाँ पे नहीं दी जाएगी आपको 9 दिसंबर के बाद सीट छोड़ने की। लेकिन अगर आप फिर भी छोड़ना चाहें और ये वो सब छोड़ सकते हैं तो फिर आपकी कोई भी फीस यहाँ पे रिफंडेड नहीं होगी। चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप upneet.gov.in और UPDGME की वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट कर नोडल सेंटर पर जाके कांटेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ये अपडेट था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें।